इस कहानी को एक बार फिर दिखाने के लिए आपने मुझे मजबूर कर दिया। कोई भी स्टोरी मेरी ऑन एयर होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट ये होते हैं कि रमा देवी का क्या हुआ। रमा देवी, आपको भलीभांति याद होगा रमा देवी और सौरभ की कहानी। फरवरी 2020 में उनका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, उनके सर में दर्द रहता था। उस ऑपरेशन ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। 60 से 65 किलो की रमा देवी की हालत किस तरह से मुश्किल हो गई। आज उनका वज़न 20, 22, 23, 25 किलो के बीच होगा। वो कहानी मैंने आपको दिखाई थी, आपको याद होगा। और सौरभ, वो अकेला 15-16 साल का बच्चा अपनी माँ की पूरी देखभाल कर रहा था। और ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले आप ये शॉर्ट्स देख लीजिए कि क्या हालत थी उनकी जब हमने ये पहली बार स्टोरी कवर की थी। ऑपरेशन से पहले ये ठीक थे, सिर्फ दर्द थी बस, बाकी चलते फिरते थे, सब कुछ काम पे जाते थे, फैक्ट्री में लगे थे। ऑपरेशन के बाद ये हालत हो गई। और आज एक बार फिर आपके कहने पर मैं रमा देवी का हाल आपको बताने के लिए आया हूँ। अब आज की तस्वीरें देख लीजिए, आज की तस्वीरें देख लीजिए। अब क्या हालात हैं रमा देवी और सौरभ के। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फिर मैं रमा देवी के घर आया हूँ, लेकिन हालात बिल्कुल बदल गए हैं। हालात बिल्कुल विपरीत हैं। चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, काफ़ी लोग सामने आए, वो आप जानते हो। ये जो आप देख रहे हैं सचिन साहब हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। शायद 1 हफ्ता 10 दिन से लगातार इनका फिजियोथेरेपी हो रहा है और मुझे लगता है कि इसी फिजियोथेरेपी की मदद से अब ये बैठ भी जाती हैं, अब ये बैठ भी जाती हैं। और सौरभ जो है, उसकी डेडिकेशन को भी हम सैल्यूट करते हैं। उन्होंने जिस तरह से अपनी मां को संभाला है, जिस तरह से उनकी सेवा की है, और सबसे ज़्यादा सिविल सोसाइटी ने ना कि इनकी मदद की, हर संभव मदद की, हर संभव मदद। और उसके बाद इनका फीडबैक भी लेना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं कि रमा देवी आज के क्या हालात हैं, वो रिकवर कर रही हैं, वो ठीक हैं। क्या सौरभ फिर से अपनी उसी मां को वापस देख पाएगा जिसकी उसने तमन्ना की थी पिछले वीडियो में। रोना नहीं है, करो शाबाश। आंख से आंसू छलक जाते हैं, पता नहीं क्या सोचती हैं, बता नहीं पाती वो। शायद उनके दिमाग में कुछ ऐसा हो, मैं अपने बेटे के लिए ये करना चाहती थी। बड़ी चीज़ें होती हैं माँ के दिल में। और आज क्या हालात हैं, शायद उसको देखकर उनका मन भर आता है। वो एक माँ का दिल है, क्या कहें उसके बारे में। लेकिन हालात पूरी तरह से बदल गए हैं, पूरी तरह से। मैं सब कुछ बताऊंगा कि आज का अपडेट क्या है। पहले कभी नहीं बैठती थी ये, अब इन्होंने 10 दिन के अंदर बैठना शुरू कर दिया है। फिजियोथेरेपी कैसे स्टार्ट हुई, और अब सबसे बड़ी बात, अब सौरभ का भी थोड़ा काम काज कम हो गया है। अब माँ की देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर है जो साफ़ सफाई से लेकर माँ के खाने तक, माँ की दवाइयों तक सब ध्यान रखती है। और सौरभ के लिए खाना भी वही बनाते हैं,
वो जो केयर टेकर है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक यहीं रहती हैं और सारा काम यहाँ पे करते हैं आकर। और सौरभ का बर्डन काफ़ी कम हो गया। जैसे ही सिविल सोसाइटी में जो बात गई, पब्लिक डोमेन में बात गई, चीज़ें सुधरनी शुरू हो गई। ये अभी सचिन साहब फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 10 दिन से लगातार वो मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी इसका रिजल्ट सामने आ जाए और काफ़ी रिजल्ट भी सामने आया। अब वो अपने बॉडी पार्ट भी हिला सकती हैं, बैठ भी जाती हैं। किक करो, यस किक। सचिन साहब कुछ टाइम चाहिए आपका मुझे, क्या हालात अब इनकी? हेलो सर, मेरा नाम सचिन है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे कॉल आता है सौरभ का कि भैया मेरा मम्मी की हालत ख़राब है, उनको ऑपरेट हुआ था, वो उठ नहीं पाते, तो उनको बहुत दिक्कत है। मैं ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा, अब बताओ कहाँ आना है। तो इन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया मुझे। फिर शाम को मुझे एक कॉल और आती है कार्तिक की कि भैया प्लीज़ आप हेल्प करिए, ये इस बच्चे को बहुत नीड है फिजियोथेरेपी की। इनकी मम्मी कोई, इनका घर कैसा है, बहुत दिक्कत है इनको हर एक चीज़ में। फिर मैंने इनको विज़िट किया, तो जब मैंने विज़िट किया मैं शॉकिंग में था कि 8 महीने से इनका ऑपरेट हुआ पड़ा है, इनकी कोई फिजियोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है, इनकी चेस्ट की ट्यूब बाहर निकली पड़ी है, बच्चा सक्शन कर रहा है, एक ही कैथेटर रोड यूज़ कर रहा है। अगर हम सक्शन करते हैं तो एक कैथेटर यूज़ करके हम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो बच्चा एक ही कैथेटर से 5 मिनट तक सक्शन कर रहा है, वो गलत है, वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इनकी जो फिजियोथेरेपी थी, अगर फिजियोथेरेपी जब भी पेशेंट का ऑपरेट होता है तो उनकी फिजियोथेरेपी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है। वो वेंटिलेटर पे होता है, वेंटिलेटर पे जब पेशेंट होता है तो उनको चेस्ट की नीड पड़ती है, चेस्ट फिजियोथेरेपी की नीड पड़ती है। चेस्ट में हमें उनकी चेस्ट क्लियर करनी होती है, प्रॉपर उनकी सैचुरेशन मेंटेन करनी होती है, सक्शन चेस्ट क्लियर प्रॉपर पोजिशनिंग रहती है। बट इनके साथ कुछ नहीं था ऐसा, जिसकी वजह से इनका ये केस है डिले हो गया। अगर स्टार्टिंग से इनका स्टार्ट हुआ होता, इनको अच्छी केयर मिली होती है, लिम्फ की, ये ठीक हो जाते, बैठ सकते थे। इसका कसूरवार कौन है सर? ये वो स्टाफ है वो जिन्होंने ऑपरेट किया। हाँ, जिन्होंने ऑपरेट किया, ऑपरेट तो उन्होंने ठीक किया, बट जो उसकी रिहेबिलिटेशन पार्ट है, जो केयर, वो बाकी जो केयर नर्सिंग केयर है, रिहेबिलिटेशन पार्ट है, पोजीशनिंग नहीं हुई प्रॉपरली, बेड सोर हो गए पीछे से। फिर उस बच्चे ने पता नहीं कैसे कैसे करके वो बेड सोर को ठीक किया, या देन फिर ये सारा सिस्टम रहा है यहाँ इसके साथ। अगर स्टार्टिंग से इसको फिजियोथेरेपी मिलती, हर एक चीज़ चेस्ट का क्लियर रहता है, तो आज तक ये इजीली बैठ सकते थे, यहाँ पर बैठ सकते थे। तो आप सर ये बताएं कि अब क्या हालात हैं, कब तक ये सर इनकी फिजियोथेरेपी चलेगी, रिकवर हो जाएंगे। 10 दिन में इनको इतना अफेक्ट मिल रहा है कि ये हाँ अपने पार्ट मूव कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन मिल रही है, थोड़ा इनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिल रही है, तो उनको आस्ते आस्ते चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। उम्मीद है कि हाँ ये आने होगा वाले 1-2 महीनों में, 1-2 महीने नहीं, 4-5 महीने तक ये फिट रहेंगे, अच्छा रहेंगे, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। यस सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती तो फिर सर अगर इनकी ये चीज़ें नहीं होती, ये वर्स हो जाते, ये केस और वर्स हो जाता है। चीज़ें सर्वाइव मुश्किल था, सर्वाइव करना मुश्किल था। अगर हमें सर्वाइव करना तो इनके लिए प्रॉपर केयर हमें नीड है, फिजियोथेरेपी की नीड है, प्रॉपर पोजीशनिंग की नीड है, टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज करना नीड है, प्रॉपर इनको गाइडलाइंस की नीड है कि कैसे इसको सक्शन करनी है, कैसे कैथेटर चेंज करना है। हर एक ये बच्चा खुद ही कर रहा है, हर एक जो भी कर रहा है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई इसको कोई बता नहीं रहा। गलती किसी की थी, जरूर गलती थी सर। और अब ये हालात हैं कि अब ये बैठे हुए हैं। लास्ट टाइम ये बैठ नहीं पाते थे, मैंने आपको भी दिखाया था। सौरभ क्या लगता है आप? सर पहले से काफ़ी ठीक हुए हैं, पहले तो बैठ भी नहीं पाते थे, लेकिन अब ठीक हैं। देखो थोड़े दिन से फिर थेरेपी चली है, कार्तिक भैया ने थेरेपी प्रोवाइड करके दिया था, थेरेपिस्ट वाले भैया, ये भी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अच्छी तरह एक्सरसाइज करवाई। जिस दिन पहले दिन बिठाया तो ये बैठ भी नहीं पा रहे थे, अब 2 दिन हुआ, अब तीसरे दिन देखो आप कितना अच्छी तरह से बैठे। जो फरवरी से लेकर जब तक मैंने कहानी नहीं ऑनर की, तब तक क्या हालात था? अब अकेले ही थे सर? कुछ नहीं था तब तक, वैसे ही था, फिजियोथेरेपी नहीं, कुछ डॉक्टर, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं। पहले तो लग ही नहीं रहा था ठीक होंगे, अब उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे। आप खुश हो? हाँ जी, हाँ जी सर, खुश हैं। सिविल सोचता, अच्छा आपका मैं भूल गया, आपको एक केयर टेकर भी मिली है? हाँ जी, हाँ जी सर, तो सारा काम मांग का वही करते हैं अब? हाँ जी, हाँ जी, वो काफ़ी अच्छे हैं, हमारी पूरी हेल्प कराते हैं मेरी, वो साथ में साफ सफाई से लेकर खाना सब वही करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। अब आपके लिए थोड़ी राहत हो गई? हाँ जी, हाँ जी सर। खाना भी बनाते हैं वो? हाँ जी, हाँ जी, नहीं करने वाला काम है वो भी साथ होके करवा देते हैं, साथ होके करवा देते हैं। हाँ जी सर। जनाब ये असर हुआ
अब इनको फिजियोथेरेपी भी मिल रही है, डॉक्टर का प्रॉपर इलाज मिल रहा है, टाइम टू टाइम ये विजिट भी करते हैं डॉक्टर के पास। शुभम खुश है, केयर टेकर इनके पास है। सौरभ अब खुश है क्योंकि उसका बर्डन थोड़ा कम हो गया और उम्मीद जाग गई। उम्मीद इसलिए जाग गई कि लोग साथ जुड़ गए, पहले बिल्कुल अकेला था, इन्वर्टर नहीं था घर में, इन्वर्टर आ गया। लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने इतनी खुलकर मदद की, अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट भी डिपॉजिट किया सिविल सोसाइटी ने और चीज़ें बेहतर होती गई। ये थी रमा देवी की कहानी जो आप मुझे बार बार पूछ रहे थे, जो आप बार बार मुझसे बात कर रहे थे कि रमा देवी के बारे में बताओ। ये आज की सूरत हाल है। अगर आप कहोगे तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर से इनका फीडबैक लेने ज़रूर आऊँगा। लेकिन अब ने मेरी रिपोर्ट में देखा होगा, कार्तिक का नाम आपने सुना होगा। उसी आदमी ने सामने आकर काफ़ी डॉक्टर से मिला, उसके बाद क्या इसका पोस्ट ट्रीटमेंट रहेगा वो पूछा, फिजियोथेरेपी सब उन्होंने अरेंज किया, केयर टेकर उन्होंने अरेंज करके दी। उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ आने से पहले मैंने उनको बुला लिया। जब मैं वहाँ जाऊँगा, वैसे भी ये रैंडमली यहाँ पे आते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। कार्तिक साहब, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब क्या पोजीशन है, क्या आपने इनको वो फैसिलिटी दी अभी यहाँ पे? सर, जब आपकी स्टोरी हमने देखी थी, हम यहाँ विज़िट किए यहाँ पे, तो सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ यहाँ सामने आई। सबने अपनी अपनी तरफ से मदद की, इनकी पैसे की मदद हुई। मैंने देखा डॉक्टर्स पे बहुत प्रेशर डाला गया, सब कुछ किया गया। दैन सडनली मैं डॉक्टर्स के पास मैं भी विज़िट वही इसी प्रोसीजर में लग गया कि भाई डॉक्टर्स पे प्रेशर बनाओ, क्या हो सकता है इनको हॉस्पिटल एडमिट करवाओ ये। दैन सडनली मैं वहाँ पे डॉक्टर दीपक कुमार से मिला, जो सुपर स्पेशलिटी में उस वक्त शायद डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। तो उनसे मिला, उन्होंने मुझे यही कहा, उन्होंने कहा यार आप हम पे प्रेशर बना के क्या करोगे, आप इनका ये देखो कि ये ठीक कैसे हो सकता है। इस वक्त जो डॉक्टर से गलती हो गई, जो हो गई, माना हमने गलती हुई है, लेकिन आप ये देखो कि अब ये ठीक कैसे हो सकते हैं। देन फिर मैं डॉक्टर हनु सलारिया से मिला, उन्होंने मुझे पूरा सिस्टम ये समझाया कि भाई इनका इलाज कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, इनको किस किस चीज़ की नीड है। उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि एक MRI करवाओ। मैं सौरभ को लेके गया, वहाँ पे एम्बुलेंस का अरेंज किया हमने, फिर MRI करवाया हमने। MRI करवाने के बाद हमने क्या किया कि डॉक्टर से जब मैं दोबारा मिला, उन्होंने कहा इनको एक फिजियो की बहुत ज़रूरी नीड है। फिर हमने फिजियो सर्च किया, फिर हमें सचिन सर का नंबर मिला, फिर सचिन सर से मेरी बात हुई, फिर उनके साथ मैंने बात की। उनकी भी बहुत, आप मेरा तो शुक्रगुजार हैं ही, आप उनका भी ज़्यादा करें कि उन्होंने उस रेट पे वो आए हैं कि मतलब आप कह नहीं सकते, शायद कोई और फिजियो नहीं आता, शायद कोई और फिजियो नहीं आता और जितनी वो मदद कर रहे हैं, बिल्कुल एक अपने घर की तरह कर रहे हैं वो भी। जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शायद कोई और ना करता। दैन उसके बाद फिजियो के बाद एक केयर टेकर की उन्होंने बात करी। क्योंकि सौरभ को पता ही नहीं लगता था। पाइप मैंने एक बारी चेक करने देखा, मैं येलोइश फॉर्म है, मेरा कज़न है उसको पता है, वो कहता है उसने अटेंडेंट का काम किया है, वो कहता है ये पस सेल्स आ रहे हैं, ये इन्फेक्शन हो रही है अंदर। तो मैं भी ये सोचने लगा, मैंने कहा यार ये तो सौरभ बच्चा इसको तो डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने आधा बना दिया है, लेकिन अब ये पूरा डॉक्टर तो नहीं है, अभी पूरा डॉक्टर नहीं है। तो फिर हमने केयर टेकर वालों के साथ बहुत ज़्यादा आगे पीछे कांटेक्ट किया। पहले तो लोग, आपको पता है यहाँ देख के 5-7 केयर टेकर यहाँ देख के चलेगी, वो दोबारा नहीं आए। ऐसे भी लोग थे जो यहाँ केयर टेकर आए और यहाँ से वापस चले गए। लेकिन देन फिर एक केयर टेकर अब जुड़ी हुई हैं, अब वो अच्छा काम कर रही हैं। अब ये होप है कि हम ये देखें कि आने वाले 6 महीनों बाद रमा देवी और सौरभ आपस में बैठ के बात कर रहे हो, तो हमें थोड़ा लगे कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाई है। बहुत कमाई की आपने, बहुत कमाई की। ये कमाई दिखती नहीं है, ये दुआओं में होती है। ये कार्तिक साहब हैं, बड़ा अच्छा काम किया। और इसके आगे की मैं थोड़ा वक्त आपका और लूँगा। इसके 1 हफ्ते के बाद रमा देवी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये कोई प्रशासन नहीं कर रहा है, या कोई स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ गाइड करते हैं, वो सिर्फ आइडिया देते हैं। वो आइडिया देने के लिए हैं, काम नहीं करते हैं। उनको यहाँ आना चाहिए था। शायद ये अभी सुपर स्पेशलिटी में होती है, एक अच्छे से रूम में होती तो और ज़्यादा अच्छे से ढंग से जल्दी ठीक हो जाता। लेकिन वो आइडिया देते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और ये आइडिया उनको शायद फरवरी महीने में ही दे देना चाहिए था, लेकिन देते भी किसको, तब सिविल सोसाइटी सामने नहीं थी। और उनको पता है कि इनका एक सौरभ बच्चा है, तो क्या कौन पूछने वाला है। लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर इनका रिश्तेदार निकला, पूरा जम्मू कश्मीर बड़े अच्छे से हेल्प की। ये वो इंसान हैं जो 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद इनको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं और लेके जाएंगे। एक अच्छा बढ़िया सा रूम, सभी फैसिलिटी वहाँ पे होगी। क्योंकि यहाँ इतना दूर आना, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, जो अंदर की कंडीशन है, आगे सर्दी भी आ जाएगी। टीन है ऊपर, पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इनको शिफ्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने लिया। आपका नाम क्या है सर? नमस्कार, मेरा नाम वासुदेव सिंह है। वासुदेव, क्या प्लान है आगे के?
जी, सबसे पहले तो जब हमें कार्तिक सर ने हमें बताया कि ये कंडीशन है सौरभ और उनकी माताजी की, तो काफ़ी बुरा लगा। आपकी स्टोरी भी हमने देखी, तो हमने देखा कि बाकी सारी हेल्प जो है लगातार सिविल सोसाइटी करती आ रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए थी, पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां रही और सिविल सोसाइटी ने बढ़ चढ़कर इनका साथ दिया। पर मुझे अपने एंड पे ये लगा कि कहीं ना कहीं जैसे अब थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। हमारी फिजिशियन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 7 महीने हो चुके हैं, ये लेडी अभी तक बेड पर उसी तरह लेटी हुई हैं। इनको खड़ा करना चाहिए, इनको बिठाना पड़ेगा, वरना इनका कोर की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी में दोबारा कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि इनको यहाँ से, देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी खस्ता हालत है, कोई पक्का यहाँ पे ज़मीन भी नहीं है, टीन है आगे, बिल्कुल बुरी हालत होगी। इसीलिए हमने इसको देखते हुए ये फैसला किया कि यहाँ से इनको शिफ्ट करके पलोड़ा बंतलाब रीजन में वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। उसके 2 मेन रीजंस हैं। एक तो वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, पक्का मकान होगा और ज़मीन जो होगी वो भी पक्की होगी, जिसपे वॉकर और व्हील चेयर को लेके इनको घुमा सकेंगे और इनका माइंड डाइवर्ट होगा। दूसरा जो मेन रीज़न वो ये रहा कि यहाँ पे गाँव का इलाका है, यहाँ पे हर चीज़ एट अ टाइम अवेलेबल नहीं हो सकती, परंतु जो बंतलाब वाला इलाका है वो 1 स्टॉप शॉप है। आप वहाँ पे मेडिसिन भी इनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे जो लेबर है, जो हम खुद वहाँ पे हम रहते हैं, तो हम चाहे रात के 12 बजे भी इनको अगर ज़रूरत हुई तो हम वहाँ जाकर इनको दस्तक दे सकते हैं और साथ में इनकी डाइट के लिए चाहे चिकन सूप हो चाहे फ्रूट्स हो, वो हम इनको एट अ टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब आप देख रहे हो जी। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको। रमा देवी बिल्कुल ठीक हैं, इम्प्रूव कर रही हैं। सिविल सोसाइटी ने जो हेल्प की, कार्तिक साहब, ये साहब, फिजियोथेरेपी साहब, जो ये लोग सामने आए, केयर टेकर, सब कुछ। और आपको बता दूं कि कार्तिक साहब का अहम रोल है, इन दोनों का अहम रोल है इसमें। और जो सिविल सोसाइटी ने हेल्प की है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा, जितनी मैंने स्टोरीज़ की हैं, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट आया है इन्हीं के अकाउंट में आया है। और वो खर्च भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बड़ा लंबा इलाज है, लेकिन सिविल सोसाइटी लगातार हेल्प कर रही है। आगे भी उनकी हेल्प की ज़रूरत है, जब तक हम रमा देवी को अपने पाँव पे खड़ा ना कर लें। ये आप जानना चाहते थे कि रमा देवी आज की डेट में किस हालात में है, ये आप जानना चाहते थे। ये जो एपिसोड है, ये जो वीडियो है, ये सिर्फ मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आप कहोगे मैं वापस आऊँगा, मुझे लगता है कि जैसे ये शिफ्ट हो जाएंगे और 1-2 महीने के बाद थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होगी, तब भी हम रमा देवी का आपको फीडबैक देंगे, एक और वीडियो बनाएंगे वहाँ जाकर के आपके हालात है। तब तक इस स्टोरी को नहीं छोड़ेंगे जब तक रमा देवी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो जाती। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।